तकनीक एक वरदान है, लेकिन इस तकनीक का दुरुपयोग करके आज लोगों को ऐसी हानि पहुंचा रहे हैं जिसका कि कोई पुरसा हाल नहीं है। दोस्तों, आज साइबर धोखाधड़ी के कारण लाखों लोगों की जेबें खाली हो रही हैं, लाखों लोग परेशान हैं, अनावश्यक मुकदमेबाजी में फंस रहे हैं और उनकी समस्याओं का कोई पुरसा हाल नहीं दिख रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है लोगों की जागरूकता ना होना, क्योंकि अगर लोग जागरूक रहेंगे तो सावधान रहेंगे, क्योंकि सावधानी ही ऐसे मामलों में बचाव है। भारत की कानून व्यवस्था में भी सुधार की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। मैंने भारत सरकार को नए साइबर कानून के बनाने की सलाह दिया है। पता नहीं उस पर लोग कितना गंभीर हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है साइबर फ्रॉड से गया पैसा कैसे पाएं। मैं कोई कानूनी सलाह तो आपको नहीं दे सकता, क्योंकि कानूनी सलाह के लिए हर विषय और हर मामले की परिस्थिति अलग अलग होती है। लेकिन दोस्तों, मैं एक सामान्य बचाव की, एक सामाजिक सुरक्षा की सलाह ज़रूर दे सकता हूँ कि आज आप ऐसी घटनाओं से निपटने में क्या करें। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि जो साइबर क्राइम है वो ज़्यादातर तो लोगों की शरारतपूर्ण हरकतों के कारण होता है। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें हमारी भी गलतियां होती हैं। वो गलतियां क्या है? जैसे हम OTP शेयर कर लेते हैं, अवांछित ऐप इंस्टॉल कर देते हैं, अपनी निजी जानकारी दूसरों के ऊपर खोल देते हैं, तो जो दूसरे लोग हैं वो जान जाते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। आज इसके अतिरिक्त काफ़ी ऐसे मामले देखने में आए हैं जहां बैंकर्स के एम्प्लॉई अपने पद, अपने कार्य का दुरुपयोग करके गोपनीय जानकारी जो खातों से संबंधित थी उसको उन्होंने बेच दिया और ये साइबर अपराधी उसका दुरुपयोग करके लोगों की जेबें खाली करते रहे। बहुत से मामलों में बैंक कर्मियों की संलिप्तता भी सामने आई है। तो ऐसे में साइबर क्राइम से पूर्णतः बचना तो असंभव है, लेकिन अगर ऐसी घटना घट गई है तो आप उसका कुछ वैधानिक कार्य करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बहुत हद तक रिकवरी होती है। आज मैं 80 लाख से अधिक रुपए की रिकवरी हजारों मुकदमे में करा चुका हूँ और आगे भी मेरा प्रयास है कि मैं लोगों की इसी तरह से मदद करता रहूँ। दोस्तों, ये साइबर फ्रॉड एक बहुत ही निंदनीय कृत्य है और इस कृत्य पर रोक लगाने के लिए आपकी जागरूकता ही सबसे बड़ी शक्ति है और अगर आप जागरूक रहेंगे तो साइबर अपराधियों के हौसले उतने बुलंद नहीं रहेंगे जितने कि वो आज खुलेआम कर रहे हैं। इस संबंध में आपको ये जान लेना चाहिए कि जो कम्युनिकेशन होता है, जो व्यक्ति या अपराधी आपके खाते से पैसा निकालता है तो खाते से पैसा उड़ के तो नहीं जाएगा। जब भी जाएगा पैसा तो
या तो किसी खाते में ट्रांसफ़र होगा या एटीएम के ज़रिए निकाला जाएगा, या किसी जो है ई कॉमर्स वेबसाइट पर उसका उपयोग करके निकाला जाएगा पैसा। तो इन सब परिस्थितियों में इन सब की पहचान की जा सकती है। पहचान तब होगी जब पुलिस सक्रिय होगी और आप शीघ्रता से इस मामले में अपनी कार्यवाही करेंगे। देरी दोस्तों इस मामले को बिगाड़ सकती है और बिगाड़ देती है। कभी कभी देरी उपभोक्ता की तरफ से होती है, पीड़ित की तरफ से होती है, कभी कभी देरी बैंक की तरफ से होती है, कभी कभी देरी पुलिस की तरफ से होती है। तो ये देरी ही इसमें घातक है, क्योंकि जो साइबर अपराधी पैसे निकालते हैं वो देर नहीं करते हैं। एक खाते से निकाला हुआ पैसा दूसरे खाते में तत्काल ट्रांसफ़र कर लेते हैं या एटीएम के ज़रिए निकलवाने की कोशिश करते हैं। 80% मामले में फंड तत्काल निकाल लेते हैं अपराधी, ताकि कुछ करने के लिए बचे ना। अब ऐसे में अगर आप जागरूक रहते हैं तो आपके पास जो बैंक से एसएमएस आते हैं आप उन पर नज़र रखें, और जब नज़र रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है पैसा निकला है। आप तत्काल बैंक से संपर्क करेंगे और बैंक में सूचना देंगे कि भाई मेरे खाते से ये इस तरह की अवैध निकासी हो गई है, मैंने नहीं किया है, किसी अन्य ने किया है, ना मैंने ओटीपी शेयर किया है। तो सामान्यतः हर बैंक की वेबसाइट पर आजकल इस तरह की सूचना शिकायत दर्ज कराने का प्राविधान है। अगर नहीं दे सकते तो आप लिखित प्रार्थना पत्र के जरिए बैंक को सूचित कर दें। टोल फ्री नंबर हर बैंक का दिया गया है, उस बैंक पर आप सूचित कर दें कि भाई मेरे खाते से ये गलत निकासी हो गई है, आप इसकी कार्रवाई करें। अगर यूपीआई से आपका ट्रांसफ़र गलत हो गया है तो आप उस मामले में उस विभाग को सूचित करें। तो आप जो है ऐसी वेबसाइटों के टोल फ्री नंबर पर भी संपर्क करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन कस्टमर केयर पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो अगर इस तरह की कोई घटना घट रही है तो आप उसकी सूचना साइबर क्राइम की निर्धारित वेबसाइट है, भारत सरकार द्वारा बनाई गई है, उस पर भी अपनी सूचना दर्ज करा सकते हैं और उसके टोल फ्री नंबर पर भी सूचना दर्ज करा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप जो सूचना दर्ज कराए रहेंगे उस पर तत्काल एक्शन होगा और जो फंड है उसका आगे बढ़ना रोक दिया जाएगा। अगर आप पुलिस को सूचित करते हैं तो आपके खाते से गई रकम को फ्रीज कर दिया जाएगा और फ्रीज होने के बाद वो उस रकम को आप अधिवक्ता के माध्यम से निकलवा सकते हैं। उसकी विधिक प्रक्रिया है। पैसा जो आपका फ्रीज है वो निकल जाएगा। जो पैसा फ्रीज ही नहीं है उस पैसे को लेने में आपको परेशानी हो सकती है। क्यों कि पैसा तो निकल गया, अब जो अपराधी है उसको खोजना पड़ेगा। तो अपराधी पकड़ में आता है, नहीं आता है। आर्थिक अपराधों के प्रति हमारे देश में जो रवैया है उसको भी आप अच्छी तरह जानते हैं। गंभीरता उतनी नहीं है पुलिस प्रशासन की जितनी होनी चाहिए। इस वजह से सामान्य मामलों में रिकवरी कठिन होती है। लेकिन यदि व्यक्ति जागरूक है और उसको लगता है कि उसके खाते से गया पैसा निकल गया है और उसको वापस लेना है, तो ऐसा पीड़ित व्यक्ति अपनी कार्यवाही अगर थाने में नहीं दर्ज होती है, साइबर क्राइम में नहीं दर्ज करा पाता है, तो उसको डाक द्वारा पुलिस उच्चाधिकारियों को दे सकता है वो व्यक्ति पीड़ित, या ईमेल के जरिए दे सकता है, या अन्य जिस किसी माध्यम से वो दर्ज करा सकता है उस सूचना को दर्ज करावे।
ताकि इसका रिकॉर्ड रहे कि उसने शिकायत कर दिया था, जो उसके साथ घटना घटी थी उसके संबंध में उसको सहायता की आवश्यकता है, तभी उसको न्याय मिल पाएगा और वो अपने पैसे की वापसी कर पाएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा दें और हमारे साथ जुड़े रहें। इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें और सावधान रहें, क्योंकि आज के समय में सावधानी ही सबसे बड़ी बचाव है। आप देख रहे हैं चैनल एडवोकेट साइबर और मैं वीपी मिश्रा एडवोकेट आपकी मदद के लिए सदैव तत्पर हूँ। आप जब भी हमें फ़ोन करेंगे, फ़ोन पर जवाब नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जिसका नंबर है 9450251013। आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें, हमारी यही शुभकामना है। धन्यवाद।